हमारा पिताजी को सब ये 3 कट्ठा जमीन बोले थे कि 3 कट्ठा जमीन, उसका जगह पर 11.25 कट्ठा जमीन लिखा लिया धोखाधड़ी करके। 35 पता चला तो धोख के गए। तो अब देश के बोले कि ये सब क्या किए हैं, तो बोले सच्चा दरबार है, ऐसा बात नहीं होगा, हम लोग का ठेल ठाल के वहां से। निरंकारी संस्था के संचालक पर फर्जी जमीन रजिस्ट्री का लगा आरोप। संचालक ने चालाकी से 11 कट्ठा जमीन संस्था के नाम कर ली। आप देख रहे स्टार सिटी शेखपुरा, मैं हूं आपके साथ कैरा त्रिपाठी। शेखपुरा सदर प्रखंड के बरैया बीघा निवासी दिनेश पासवान ने धोखे से जमीन निरंकारी संस्था के नाम कराने की शिकायत लेकर जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पिता दयानंद पासवान से निरंकारी संस्था के मुखी अवधेश पासवान, संचालक अरुण कुमार और सेवा दल के कृष्ण साव ने निरंकारी भवन बनाने के लिए धोखे से 11 कट्ठा जमीन संस्था के नाम रजिस्ट्री करा लिया है। मौके पर उपस्थित दयानंद पासवान ने बताया कि हम गरीब व्यक्ति हैं, बावजूद हमने 3 कट्ठा जमीन स्वेच्छा से देने की बात कही थी। घटना के दिन अरुण कुमार और कृष्ण साव उनके गांव बरैया बीघा आए और अरुण कुमार अपने साथ कुसुम्भा गांव एक महात्मा से मिलने की बात कहकर ले गया। लौटते वक्त वे लोग खेत के रास्ते आहर पास ले गए। थोड़ी देर बाद अवधेश पासवान गाड़ी लेकर आया और उन्हें बिठाकर सीधा रजिस्ट्री कार्यालय ले आया। यहां आने पर पता चला कि सब दस्तावेज बना हुआ है, मुझे सिर्फ रजिस्ट्री कराने को लाया गया है, जहां धोखे से मुझे 3 कट्ठा की बजाय 11 कट्ठा जमीन हमसे रजिस्ट्री निरंकारी भवन बनाने के लिए करवा लिया। वही अब वो अपनी जमीन वापस लेने को लेकर जिलाधिकारी से गुहार लगाने पहुंचे हैं। हमारा पिताजी को अरुण संचालक और सेवा दल कृष्ण साव घर मेरा आया था। उसका बाद में हमारा पिताजी को बोला कि महात्मा जी, एगो महात्मा आया है, चलिए। शौचालय जा रहे थे। उसका बाद में वो बोले कि कोई महात्मा ऊपर नीचे दोनों होता है। तो हमारा पिताजी बोला कि यहाँ मारने के लिए लाया कि, तो बोल नहीं पिताजी, ऐसा बात नहीं है, मारने के लिए नहीं लाए हैं, एक ठो काम है इसीलिए इधर लाए हैं। उसका बाद में ऊपर नीचे देखे तो उधर से गाड़ी आया जौनल इंचार्ज को, तो उसमें अवधेश मुक्ति बैठा हुआ है, जौनल इंचार्ज बैठा हुआ है, महात्मा सब मिलके उसी में बैठा हुआ है। और अरुण संचालक क्या किया और कृष्णा सेवा की दोनों ठेल ठाल के मेरा पिताजी को उसमें गाड़ी में बैठा दिया और बैठा के और अवधेश गट्टा पकड़ के टान लिया। उसका बाद में वहां से गाड़ी चला तो यहाँ से पूरा कचहरी आया। कचहरी में अवधेश क्या किया कि कागज उगज बनैले था। उसका बाद में कागज उगज में रजिस्ट्री करके हमारा पिताजी को सब ये 3 कट्ठा जमीन बोले थे कि 3 कट्ठा जमीन, उसका जगह पर 11.25 कट्ठा जमीन लिखा लिया धोखाधड़ी करके। 35 डिसमिल जमीन लिखा लिया। हम लोग का भाई चारों प्रदेश में थे, कोई कुछ हम लोग नहीं जानते हैं। कुछ दिनों के बाद पता चला तो हल्ला गुल्ला हम लोग कर रहे हैं। जब मट्टी भिरा रहा था हम लोग का पता चला तो धोख के गए। तो अवधेश के बोले कि ये सब क्या किए हैं, तो बोले सच्चा दरबार है, ऐसा बात नहीं होगा, हम लोग का ठेल ठाल के वहां से भेजा दिया समझा बुझा के। हम लोग सीधा सपाट आदमी थे, वहां से हम लोग वापस चला आए। उसका बाद में टाल बहटाल करते हुए बोला कि ठीक है, हो जाएगा, सच्चा दरबार है, हो जाएगा। और इसी तरह हम लोग वापस कर देंगे, जमीन करवा देंगे, चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। इसी तरह हम लोग टाल बहटाल करके 9 से 10 साल बिता दिया। हम लोग परिवार पूरा परेशान है, हम लोग का गरीब परिवार है, ठिकाना नहीं है रहने का। बोला कि हम लोग बोले कि आप दिल्ली चलिए, वो बोला कि दिल्ली चलो, जो वहाँ सावधान हो जाएगा। तो हम कलिए चलिए, तो वहाँ जब ये अवधेश बोला कि दिल्ली चलिए, तो जब दिल्ली वहाँ पहुँचे तो वहाँ सलबल जाके वहाँ सुता हुआ है, किसी को पास नहीं जा रहा है। तो हम सारी महात्मा से पता लगाने लगा कि हम लोग अनारी आदमी है, क्या करें, नया किसी को जान पहचान नहीं है। तो हम किसी तरह से वहाँ पता लगाए तो बोला कि एक बात बोलते हैं महात्मा, आप कम्प्लेक्स चला जाइए, वहाँ सब सावधान हो जाएगा। जब कम्प्लेक्स वहाँ ले गया तो मुखी अवधेश को 10 मिनट परवीन बहन अंदर बुला लिया। उसका परवीन बहन अंदर बुलाने के बाद में क्या मुखी जी के बोला, हम लोग तीनों बापूत नहीं जाने। उसका बाद हम लोग का बुलाया, सारी बयान सब दे दिए। सारी बयान देने के बाद में तीनों बापूत दिए। उसका बाद में बोला कि जाइए आप कोर्ट जाइए। मुखी जी एक शब्द नहीं बोला। और घर पर बोला कि चलिए हम अरदास करेंगे। पर बोला कि हम अरदास करेंगे। वहाँ भी दिल्ली गए, सगरो घूमे, कुछ बात नहीं बना। दिल्ली किस लिए ले गया था? ले गया कि हम जमीन लौटा देंगे। अच्छा, ये कब की बात बता रहे हैं? ये 13/2015 को। अच्छा,
जमीन लिखा गया था, आपका धड़ी से लिखा लिया था। आपके पिताजी हैं अभी? पिताजी सामने है। अच्छा, तो इनको अपने बेटा बताए थे नहीं क्या? नहीं, हम लोग को नहीं बताए थे, हम लोग का पता नहीं चला, जमीन लिखा लिया। और बिहार वाला जो कितना कट्ठा जमीन लिखा है? 11 कट्ठा, 11 कट्ठा लिखा लिया। 11 कट्ठा, 3 कट्ठा की जगह पर 11 कट्ठा जमीन लिखा लिया। और संजोलक जो बिहार का है उपेंद्र महात्मा, वो भी बरोबर धमकी देते रहता है कि नहीं होगा तो किसी ही जमीन हम बेच देंगे, पूरा धमकी देता है। बरियार आदमी हम लिख देंगे। कहाँ के रहने वाले हो? वो बिहार शरीफ को रहने वाला है। वो बरोबर फोन करते रहता है और धमकी देते रहता है। हम गरीब परिवार हैं, बोलता है कि पुलिस लगवा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम लोग गरीब परिवार को डरे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुरेंद्र पासवान। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम दयानंद पासवान। घर बरैया बीघा। दान कितना के लिए आप बोले थे? हम 3 कट्ठा बोले थे। क्या बोले थे 3 कट्ठा? कि ठीक है, हम देने के लिए तो इनकार नहीं था हाँ। कि हम दे देंगे, हम गरीब आदमी हैं। मगर फिर बहुत खुशीते कहते कहते हम 3 कट्ठा गछा, अच्छा, 3 कट्ठा गछ यहाँ लिया। आए तो फिर क्या कितना लिखा लिया? 11 कट्ठा। क्या नाम हुआ आपका? दयानंद पासवान। धोखाधड़ी से लिखा लिया? जी जी। 3 कट्ठा की जगह 11 कट्ठा मतलब 3 कट्ठा की जगह 11 कट्ठा में धोखाधड़ी से हमको लिखा लिया। कहाँ भी पहुँचे आप? कचहरी डीएम के पास। मिले उनसे? ही नहीं, यहाँ नहीं है। घर कहाँ आपका? वो ड्यूटी में साइड। आपका घर कहाँ है? बरैया बीघा।